हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। परमुटेशन से रिगार्डिंग हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका था और कॉम्बिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा। NCR हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r। देखिए जो हमने NPR किया था तो ये हमारे पास होता था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन अगर इस r फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये NCR बन जाता है। अब इसको इसके साथ आप कंपैरिजन करके देखो तो ये देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू को आप जो है NPR लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि NCR इक्वल होगा NPR इंटू 1/r फैक्टोरियल। यानी अगर आपको NPR दे रखा हो और NCR की वैल्यू पूछ ले तो आप उस क्वेश्चन में जो भी ये R है ना उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, वो डायरेक्ट NCR निकलेगा। आगे ना बात समझना, ये इस रिजल्ट को याद रखना। दूसरा रिजल्ट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपका NCA इक्वल हो NCB के, यानी R की वैल्यू अलग अलग हो और N की वैल्यू सेम हो और दोनों इक्वल हो, तो N निकालने का जो फार्मूला है वो या तो होगा A प्लस B के इक्वल, यानी N यहां से किसके इक्वल होगा A प्लस B, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि A और B बराबर है। A और B क्या है? बराबर। कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर आप 12C5 और 12C7 दोनों का आंसर निकालो सेम आएंगे। देखिए n सेम है दोनों जगह और ये कहता है n जो है इन दोनों का जोड़ होगा, यानी 5 और 7 का जोड़ 12 होता है। अब या तो कहता है a प्लस बी n के बराबर होगा या a और b बराबर होगा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। यहाँ a और b बराबर तो नहीं है लेकिन a और b का जोड़ n के बराबर है, इसलिए इन दोनों का आंसर सेम होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली निकालना भी चाहो तो 12C5 किसके इक्वल होता है? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चेक करें। 12 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r, 12 में से 5 गई 7 का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल। और अगर आप इसको चेक करें ये 12 का फैक्टोरियल, 12 में से 7 गए तो 5 का फैक्टोरियल इनटू में 7 का फैक्टोरियल। अब देखो दोनों आंसर सेम है या नहीं है? वही टर्म इसमें आ गई और वही टर्म इसमें आ गई। इससे हमें क्या पता चल गया कि NCA किसके इक्वल होगा? NCB के। ठीक है, तीसरा रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है और वो आप लोगों के लिए होगा NCR प्लस N ऑफ CR माइनस 1। यानी अगर n की वैल्यू सेम है और r एक जगह कम है एक जगह ज्यादा है तो ये आंसर आपके पास किसके इक्वल होगा? n प्लस 1CR। कहने का मतलब अगर आपको निकालना है 5C4 प्लस 5C3, 5C4 प्लस 5C3 का आंसर अगर आप निकालो तो वो आंसर देखिए 5 और 1 6, CR कितना था अपने पास? 4, इसके बराबर होगा। यानी आप इन दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ो, उससे अच्छा है आप डायरेक्ट 6C4 का निकालो, सेम आंसर होगा। हालांकि आंसर तो इन दोनों को अलग अलग निकालोगे तो भी सेम आएगा, बट ये हम यूज कहाँ करेंगे? जहां मुझे ये R निकालना हो, जहां मुझे N निकालना हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। आ गई बात समझ में? इस आइडेंटिटी को आप अपने माइंड में रखेंगे, ये आइडेंटिटी आप अपने माइंड में रखेंगे और या कॉपी पे नोट कर लेंगे।
आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे कि हमें एक्सरसाइज में किस किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इजी एक्सरसाइज होगी। ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तो आप जो है उसको छोड़ सकते हैं। देखिए हमने जो फार्मूले अभी यूज किए हैं वो कौन कौन से थे। एक तो था ये NCR प्लस NCR माइनस 1, किसके इक्वल था ये n प्लस 1CR, और एक इससे अगला भी है वो है NCR प्लस NCR प्लस 1। अब बात यहाँ भी वही है, ये देखिए ये R माइनस 1 तो ये R से 1 ज्यादा। आगे ना बात सुनो, ये R से 1 कम है और ये R से 1 इससे 1 ज्यादा करो तो यही आएगा। ये था n प्लस 1, तो यहाँ भी ये क्या आ जाएगा n प्लस 1, और ये कितना आ गया C ऑफ R प्लस 1। ये दोनों फार्मूले माइंड में रख लीजिएगा। इसका यूज करेंगे। एक हमने डायरेक्ट NCR जो अभी यूज किया n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। PR की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं, देख लेंगे इन तीन का। और एक था NCA इज इक्वल टू NCB, देन n इज इक्वल टू a प्लस b और a इज इक्वल टू। ये आपके कीवर्ड रहेंगे इस एक्सरसाइज। ठीक है भाई, इनका यूज करके आप सोल्व करेंगे। इनका यूज करके मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने करता हूं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर देते हैं। मान लो आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अब एक तरीका तो आपके पास क्या है कि इसको अलग से सोल्व करो, इसको अलग से सोल्व करो और आंसर को जोड़ दो। और दूसरा तरीका आप लोगों के पास क्या है, देखिए NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR और NCR माइनस 1 है, किसके इक्वल होता है n प्लस 1CR। n प्लस 1 कितना हो गया 14, और r कितना है 6, तो 14 से 6 निकालो। और 14 से 6 इस फार्मूले से निकालोगे तो क्या आंसर आ गया अपने पास 14 फैक्टोरियल 14 माइनस 6 8 फैक्टोरियल इनटू में क्या आ गया 6 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो। 14 13 12 11 10 9 और 8 से 8 है कैंसिल। 6 5 4 3 2 1। बात करूं 6 2 12 से 12 कैंसिल होगा, और ऐसे कर लो 4 3 12 से तो 12 कैंसिल कर लो, और 5 2 10 से 10 कैंसिल कर लो, 6 रह जाएगा। इस 6 से आप 3 से काट दो, 3 2 6, 3 से काट दो 3 3 9, 2 से इसको काट दो, कितना आ गया 7, 13 7 91, और वहां 11 3 31। इन दोनों की गुणा कर दो 273 27, 273 में 27 जोड़ोगे पूरा 300। एक बार चेक करो। तो ये आपका आंसर, यस और नो? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आप ऐसे सोल्व करेंगे। (31C26 माइनस 30C26) में डिफरेंस आया है, आर में डिफरेंस नहीं है। किसमें डिफरेंस आपका n में डिफरेंस है, तो फिर आप कंप्लीटली कैसे सोल्व करेंगे। इसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए, क्या आएगा वो 31 का फैक्टोरियल अपॉन 31 माइनस 26 5 फैक्टोरियल इनटू 26 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 30 फैक्टोरियल, एक तो ये 26 का तो 26, और ये कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। सोल्व करने के लिए ऊपर से देखिए, ऊपर वाले को आप 31 इनटू में क्या लिख सकते हो 30 फैक्टोरियल लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। नीचे वाले में आप क्या लिख दोगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल, और माइनस में इसको कर दो 30 फैक्टोरियल अपॉन में कितना है ये 26 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर से तो आ गया 30 फैक्टोरियल
नीचे से 4 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल। यहाँ से कितना बचा 31/5 और माइनस में वहां से कितना बच गया 1। 5 × 5 31 में से 5 जाएंगे तो 26 बचेंगे ना। तो 4 गुना में 26 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 26 गुना 25 फैक्टोरियल। और ये कितना बच गया आपके पास 26/5। इस 26 से ये 26 क्या हो गया। अब 30 के फैक्टोरियल को 30 29 28 27 26 और 25 से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो ऐसे आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर में आपको ये 3 पोर्शन प्रूव करने हैं। पहला है 8C4 + 8C3 का आंसर 9C4 होता है। अब देखो आप लिखोगे 8C4 + 8C3 और आपको प्रूव करना है इसको किसके इक्वल 9C4। अब इस आइडेंटिटी को देखो NCR + NCR - 1 आप लिखेंगे NCR + NCR - 1 किसके इक्वल होता है इसको इसके साथ कंपेयर करो। अगर इसके साथ कंपेयर करो तो n की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में ये 4 ये 3 ये r ये r - 1 एक कम हो गया ना। तो r की वैल्यू कितनी होगी 4। ये किसके इक्वल होता है n + 1। n + 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9। तो 9 c और r की जगह 4 यही शो करना। चलो अगर आपको आंसर नहीं निकालना है एक तरीका तो ये कि इसका आंसर निकालो इसका आंसर निकालो जोड़ दो और वो फिर इसका आंसर निकालो दोनों सेम आएंगे। आगे बात सुनो। एक तरीका ये कि सीधा फॉर्मूले में रखो क्वेश्चन को। आगे बात सुनो आप ऐसे भी कर सकते हैं इन दोनों का आंसर निकाल के जोड़ दो सेम आएगा। दूसरे 1 + 3C1 + 4C2 = 5C3। अब मैं इसको अलग अलग सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1 का 1 3C1 का मतलब क्या हो गया 3 फैक्टोरियल 3 - 1 2 फैक्टोरियल इनटू में क्या आ गया इसको क्या लिखोगे 4 फैक्टोरियल 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करो। इसको 3 × 2 लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल। इसको 4 × 3 इनटू में 2 तो 2 से 2 कैंसिल नीचे 1 ये 2 दिया 6 6 और 3 और 1 लेफ्ट साइड का आंसर तो 10 आ गया। अब राइट हैंड साइड निकालो। राइट हैंड साइड में आपको 5C3 निकालना है। तो 5 फैक्टोरियल 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल गुणा में कितना आ गया 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो 5 × 4 3 से 6 2 से इस बार को ये भी 10 सेम आंसर आ गया। यस और नो कर लेंगे। थर्ड में आपको निकालना है समीशन। अब समीशन का दूसरा मतलब होता है जोड़। लेकिन कहां तक जोड़ना है r की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक। आपने देखा हो आपने मीन मीडियन मोड मीन जब निकालते थे 10th क्लास में तो इस तरह का सिंबल आपने यूज किया था समीशन f(i)(xi) तो जोड़ के लिए होता है। ठीक है तो 1 से 5 तक की संख्याओं का जोड़ करो जहां पर क्वेश्चन है 5CR और उसका आंसर 31 आना चाहिए। उसको सोल्व करने के लिए आप क्या करो देखिए 5 r की जगह 1 फिर 5 से C2 फिर +5 C3 5 C4 5 C5 इन पांचों को जोड़ो तो 31 आए। अब 5C1 और 5C2 देखो C1 C2 एक ज्यादा होगा किसके इक्वल होता है n + 1 r + 1 n कितना हो गया 6 इनटू में C r + 1 + 1 कितना है यहाँ आगे ना बात सुनो इससे कंपेयर करके देखो ना r और r + 1 तो ये r हो गया ये r + 1 हो गया एक जुड़ गया नीचे r + 1 आएगा एक 2 आएगा ऊपर 5 में जोड़ोगे 6 आएगा। आइडेंटिटी से सोल्व करना सिखा रहा हूँ। वैसे भी आप इसको अलग अलग सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो बट छोटा कैसे बने। अब 5C3 और 5C4 में क्या बनेगा 6C4 और प्लस में आंसर क्या गया 5C5। आगे बात सुनो इसको सोल्व करो 6C2 कितना होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल और 5C5 5 फैक्टोरियल 5 में से 5 गया 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल।
आगे क्या बात सुन रहे हैं? अब हम इनका आंसर निकालेंगे। अब देखिए इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? देखिए 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? 6 गुना 5, 4 से 4 अपॉन में 2 से 6। अब 6 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 6 गुना 5, 4 से 4 कैंसिल, नीचे क्या आ गया? 2 प्लस में 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 हो गया। 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। 1 की जगह क्या आ गया? इसकी जगह 1। इसको काट दो, इसको भी काट दो। 15 और 15 30, 31। वही मुझे प्रूव करना था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 32। यस और नो? ये सेकंड क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को ये थोड़ा सा माइंड में रखना है, आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, इफ NC2 is equal to NC6 फाइंड n। अगर NC2 NC6 के इक्वल है तो n क्या होगा? 8। अब देखिए NCA NCB के इक्वल है तो n क्या होता है? A प्लस B। तो n इज इक्वल टू A 2 है, B 6 है। सोल्व कर दो, क्या आंसर आ गया? आगे बात समझ में, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आपको बताना है कि अगर NC2 NC12 के इक्वल है तो n किसके इक्वल हो जाएगा? 22। n प्लस 12 22। फाइंड भी करना। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है? NC5 NC5 की वैल्यू निकालिए। आपको NC5 भी निकालना है। तो कितना हो गया? 22C5। अब 22 का फैक्टोरियल 22 में से 5 गया तो 17। 17 का फैक्टोरियल इनटू में किसका आ गया? इसको सोल्व कर दीजिए, हो जाएगा। रेशो का एक मतलब डिवाइड हो। क्वेश्चन देखिए, इफ n plus 1 CR plus 1 रेशो n CR रेशो n minus 1 CR minus 1 11 रेशो 6 रेशो 3 के इक्वल है तो n और r निकालना है। अब रेशो का एक मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। तो हम यहाँ क्या करेंगे? n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको सोल्व करो। अपॉन में क्या आ गया? r प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू में n प्लस 1 माइनस r माइनस 1। ये बात समझ में आई है? नहीं भाई, आप क्या करते हो? इसका फैक्टोरियल और इसमें से इसको माइनस करोगे। यस। और अपॉन में ये सारा, अपॉन में ये अपॉन ये, तो ये क्या बन गया आपके पास? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, इक्वल में किसके आ गया? ये 11/5। इसे डिवाइड की आइडेंटिटी हम उसको चेक कर लेता हूँ। -1 की तरह से इसमें n प्लस 1 होगा। सुनो, सिमिलरली अब आप इन दोनों का रेशो निकालो। ये क्या आ गया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में क्या आ गया? r फैक्टोरियल। आगे बात, अपॉन में ये n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू में r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करके दो इक्वेशन बनेगी। उसको सोल्व करने के लिए अब आपको पता होता है फर्स्ट की फोर्थ से मल्टीप्लाई, n प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू में क्या आ गया? n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में क्या है? r फैक्टोरियल। इसको लिखो r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r। अब 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया n माइनस r 11/6। इससे ये क्या हो गया? n फैक्टोरियल से गुना करो तो और थर्ड वैल्यू क्या है? n फैक्टोरियल। अब इनको सोल्व करो।
ऊपर से n+1 को सोल्व करो तो n+1 इंटू में क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल गुणा में क्या आ गया r फैक्टोरियल। नीचे से r+1 को सोल्व करो तो r+1 इंटू में r फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/6। n से n कैंसिल, r से r कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 6n प्लस 6 इज इक्वल टू 11r प्लस 11, 6n माइनस 11r इक्वल में 5, इक्वेशन नंबर 1। यस और नो? सिमिलरली यहाँ जब आप सोल्व करो तो पहले की फोर्थ के साथ n फैक्टोरियल 1 से 1 कैंसिल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 1 फैक्टोरियल। नीचे यहाँ से क्या बचता है अपने पास n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल, और 6/3 2/1। n माइनस r से n माइनस r फैक्टोरियल क्या हो जाता है कैंसिल, तो n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऊपर आ गया r माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास क्या है r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये 2/3 कुछ कैंसिल हो रहा होगा, r माइनस 1 से r माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1, n इज इक्वल टू 2r, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये n इज इक्वल टू 2r यहाँ रखो, तो 6 दूनी 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 5, r किसकी इक्वल आ गया, r की वैल्यू 5 यहाँ रख दो, 10 n 10 हो गया आपका आंसर। यस और नो? तो इस तरह से आपको रेशो का क्वेश्चन सोल्व करना है। पहले 2 का रेशो, लास्ट 2 का रेशो, दोनों को सोल्व करो, 2 इक्वेशन को सोल्व करो, क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, सोल्व करने के लिए आप इसको क्या लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, इक्वल में क्या आ गया 1/2। फर्स्ट की फोर्थ के साथ ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या होगा, इसको ऊपर ले जाओ, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में क्या आ गया r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो, n माइनस r इंटू में क्या आ गया n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में क्या आ गया r फैक्टोरियल। इससे ये क्या हो गया इक्वल टू 1/2। अब r प्लस 1 को सोल्व करो तो क्या आंसर आएगा r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n माइनस r फैक्टोरियल, इक्वल में क्या आ गया 1/2। r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, तो इस टाइप को आप क्या लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2r प्लस 2 इज इक्वल टू n माइनस r, ये आ गया 3r माइनस n इज इक्वल टू -2, या n माइनस 3r इज इक्वल टू, ये इक्वेशन ठीक है भाई। यस सर। अब इस सेकंड पोर्शन को सोल्व करो, इसको आप क्या लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस करोगे r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में क्या आ गया r प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे वाला बन जाता है n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में r प्लस 2 फैक्टोरियल, और ये किसका इक्वल है 2/3। n से n फैक्टोरियल क्या हो जाता है कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, ऊपर ये क्या बना n माइनस r माइनस 2 इसका फैक्टोरियल, ये ऊपर जाएगा क्या है r प्लस 2 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा r प्लस 2 r प्लस 1 फैक्टोरियल। नीचे क्या है आपके पास ये वाला n माइनस r माइनस 1 को सोल्व करो तो n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू में क्या आ गया r प्लस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/3। इससे ही आपका ये कैंसिल और इससे आपका ये कैंसिल,
इनको सोल्व करें। 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 2r और माइनस 2। इनको सोल्व करें आप लोग, तो उधर है 2n, ये 3r उधर जाएगा तो माइनस का 5r और वो 2 इधर आएगा तो प्लस का 8। ये इक्वेशन बन जाएगा। एक इक्वेशन वो है, इक्वेशन ये, इसको एक जैसा बनाने के लिए पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन क्या बनेगी 2n माइनस 6r इज इक्वल टू 4। इसके नीचे वो दूसरी इक्वेशन 2n माइनस 5r इज इक्वल टू, साइन चेंज कर दो तो यहाँ से माइनस r माइनस 4 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई 4, r की वैल्यू 4 आप यहाँ रख दीजिए। 2n माइनस 20 इज इक्वल टू r, 2n 28, n कितना आ गया 14, n 14 होगा और r की वैल्यू 4 होगी। अब एक चीज देखिएगा, आप यह माइंड में जरूर रखिएगा, r और n ना तो फ्रैक्शन में आएंगे ना माइनस में आएंगे, ये कंप्लीट नेचुरल नंबर होंगे, समझ रहे हैं। होल नंबर भी हो सकता है, वैसे r 0 हो सकती है, ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं, कर लेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन करेंगे आप। तो आई होप स्टूडेंट आप कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस को सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। थैंक्स गाइस।